लेकिन एक म्यूटेटेड स्पीसीज बच गई, स्टार शेप प्लांट, जिसे मैंने नाम दिया पर्पल शील्ड ग्रास। ये सनलाइट में थ्राइव करने लगी और नई डोमिनेंट स्पीसीज बन गई। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और जल्द ही फर्स्ट एनिमल्स अपीयर हुए, ब्लैक इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स। एवोल्यूशन का नया चैप्टर शुरू हुआ। मैं फाइनली सेटिस्फाइड था। मैं सो गया। जब उठा, सैंडबॉक्स का 8वां दिन था। अब एनिमल्स लैंड पर आ रहे थे, एम्फीबियंस इवॉल्व हो रहे थे। मैंने इसे नाम दिया न्यू एरा। लेकिन मुझे इंटेलिजेंट लाइफ चाहिए थी, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं जू गया, गोरिल्ला का ब्लड सैंपल लाया और इंसेक्ट स्पीसीज में इंजेक्ट किया। ज्यादातर मर गए, लेकिन कुछ सर्वाइव हुए। मैंने उन्हें नाम दिया इंसेक्ट एप्स, इंसेक्ट ह्यूमंस। वे ह्यूमंस जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पीछे ब्लैक आर्मर शेल था। 2 दिन खार 20,000 साल। अब सैंडबॉक्स जुरासिक ईरा जैसा बन चुका था। जायंट क्रीचर्स, मैसिव ट्रीज। मैंने इंसेक्ट एप्स को एक वैली में छोड़ा। वे धीरे धीरे ट्राइब बनाते हैं, लैंग्वेज डेवलप करते हैं, लेकिन वीक है। जायंट्स के सामने टिक नहीं सकते थे, तो मैंने डिसाइड किया उन्हें सिविलाइजेशन टूल्स दूं। मैंने उनके सामने रखा स्वॉर्ड, फायर, पावर ब्लड और एक जायंट ट्री। मैंने कहा क्लाइंब दिस ट्री और सिविलाइजेशन की पावर हासिल करो। एक छोटा बच्चा, जिसका नाम मैंने रखा गिलगमेश, वह चढ़ा, बार बार गिरा, लेकिन रुका नहीं। आखिरकार ऊपर पहुंचा और वहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुई। उसने फायर यूज करना सीखा, वेपन्स बनाए, फार्मिंग शुरू की। वह हीरो बन गया, फिर किंग, फिर टायरेंट। उसने राइटिंग सिस्टम बनाया, सिटीज बनाई, लेकिन लोगों को डिवाइड भी किया। जब वह बूढ़ा हुआ, उसने पावर ब्लड लिया और इमॉर्टल बन गया। फिर उसने जायंट बीस्ट को मारा, किंगडम बनाया, हिस्ट्री लिखी। वह सबसे महान हीरो भी था और सबसे क्रूअल रूलर भी। उसकी सिविलाइजेशन लाखों में पहुंची। स्लेवरी, अरीनास, पावर, और मैं ऊपर से देख रहा था, एक सैंडबॉक्स में, एक पूरी दुनिया जो मेरी बनाई हुई थी। लेकिन एक म्यूटेटेड स्पीसीज बच गई, स्टार शेप प्लांट, जिसे मैंने नाम दिया पर्पल शील्ड ग्रास। ये सनलाइट में थ्राइव करने लगी और नई डोमिनेंट स्पीसीज बन गई। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और जल्द ही फर्स्ट एनिमल्स अपीयर हुए, ब्लैक इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स। एवोल्यूशन का नया चैप्टर शुरू हुआ। मैं फाइनली सेटिस्फाइड था। मैं सो गया। जब उठा, सैंडबॉक्स का 8वां दिन था। अब एनिमल्स लैंड पर आ रहे थे, एम्फीबियंस इवॉल्व हो रहे थे। मैंने इसे नाम दिया न्यू एरा। लेकिन मुझे इंटेलिजेंट लाइफ चाहिए थी, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं जू गया, गोरिल्ला का ब्लड सैंपल लाया और इंसेक्ट स्पीसीज में इंजेक्ट किया। ज्यादातर मर गए, लेकिन कुछ सर्वाइव हुए। मैंने उन्हें नाम दिया इंसेक्ट एप्स, इंसेक्ट ह्यूमंस। वे ह्यूमंस जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पीछे ब्लैक आर्मर शेल था। 2 दिन खार 20,000 साल। अब सैंडबॉक्स जुरासिक ईरा जैसा बन चुका था। जायंट क्रीचर्स, मैसिव ट्रीज। मैंने इंसेक्ट एप्स को एक वैली में छोड़ा। वे धीरे धीरे ट्राइब बनाते हैं, लैंग्वेज डेवलप करते हैं, लेकिन वीक है। जायंट्स के सामने टिक नहीं सकते थे, तो मैंने डिसाइड किया उन्हें सिविलाइजेशन टूल्स दूं। मैंने उनके सामने रखा स्वॉर्ड, फायर, पावर ब्लड और एक जायंट ट्री। मैंने कहा क्लाइंब दिस ट्री और सिविलाइजेशन की पावर हासिल करो। एक छोटा बच्चा, जिसका नाम मैंने रखा गिलगमेश, वह चढ़ा, बार बार गिरा, लेकिन रुका नहीं। आखिरकार ऊपर पहुंचा और वहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुई। उसने फायर यूज करना सीखा, वेपन्स बनाए, फार्मिंग शुरू की। वह हीरो बन गया, फिर किंग, फिर टायरेंट। उसने राइटिंग सिस्टम बनाया, सिटीज बनाई, लेकिन लोगों को डिवाइड भी किया। जब वह बूढ़ा हुआ, उसने पावर ब्लड लिया और इमॉर्टल बन गया। फिर उसने जायंट बीस्ट को मारा, किंगडम बनाया, हिस्ट्री लिखी। वह सबसे महान हीरो भी था और सबसे क्रूअल रूलर भी। उसकी सिविलाइजेशन लाखों में पहुंची। स्लेवरी, अरीनास, पावर, और मैं ऊपर से देख रहा था, एक सैंडबॉक्स में, एक पूरी दुनिया जो मेरी बनाई हुई थी। और मैं ऊपर से देख रहा था, एक सैंडबॉक्स में, एक पूरी दुनिया जो मेरी बनाई हुई थी।